श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, एक तो ठंडी है और ठंडी में भी जोरदार शब्दों में जय नहीं की जगह तो कैसे काम चले। इसलिए सबों से निवेदन है कि बुलंद स्वरों में सद्गुरु महाराज को घोष करें ताकि यहाँ की धरती पवित्र हो जाए। गांव का नाम है भेलवा, यह भेलवा धरती भी पवित्र हो जाए और हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाए। इतनी जोर से जय ध्वनि करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये नहीं हुआ, कसर ही रह गया, थोड़ा और ससरिए, ये तो कसर रह गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दीन धार। आशा एक गुरुदेव के और न चित विचार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत गुरु मोह, क्या लागत गुरु मोर। सृष्टि के कण-कण में विराजमान अव्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित संत सद्गुरु आराध्य की श्री पावन निगल चरणों में कोटि नमन। अपने निवास में निवासित पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के श्री पावन निगल चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु चरण, सभी के चरणों में कोटि नमन। मुदमंगल में संत समाज महानुभाव तथा व्यक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, सभी के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को उस दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। हमारे आदरणीय अभी महोदय साहब जो कहा था, देखिए मैं तो कोई लायक का नहीं हूं, क्योंकि मैं संत मत के एक छोटा दास के लिए आया हूं और शायद गुरु महाराज की बहुत महती कृपा है जो हमको आप लोग के बीच में भेजा। हम अपने तरफ से नहीं आए हैं, नहीं तो मेरा कहाँ रहना, कहाँ खाना, ये तो कोई ठिकाना नहीं। मैं नहीं था किसी काम का, जब सहारा तेरे नाम का। एक गुरु महाराज की सहारे से आज आप लोगों के बीच में मैं बैठा हूं। तू कहीं न कहीं आप लोगों का मैं बेटा हूं, आप लोगों का दास। मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, मुझे इतना ही चाहिए सरकार ही सद्गुरु महाराज, मुझे इतना ही चाहिए आपका स्वरूप का दर्शन और आपका कीर्तन। क्यों? क्योंकि जो कीर्तन करता है
जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, उनका काल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ता। अरे पतवार पे हो रघुवर, तूफान से क्या डरना, जब काम हो रघुवर का, अरे जीना क्या मरना। बहुत लोग को कहिए ना सत्संग में चलिए, अरे संत की वाणी को मानिए, अरे हरि का चर्चा सुनिए, काम वो देगा। वो कहेगा कि नहीं इससे कुछ भी नहीं होता। अरे महाराज, एक संत के दर्शन से, एक सत्संग सुनने से बड़ा सा बड़ा पाप भी है। कितना बड़ा हम भी पापी हैं। इस पापी को देखिए, एक सत्संग, एक शब्द इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा सकता है। मैं कई जन्म का अधर्मी हूं, लेकिन इस अधर्मी को आप लोगों के बीच में बैठा सकता है। जरा सोचिए, जो सत्संग करेगा, जो भजन करेगा, क्या लायक होगा कि नहीं। एक बार एक संत ने कहा अपने शिष्य से, बेटा सत्संग करो। चिल्ला ने कहा कि महाराज मुझसे सत्संग हो पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेटा बेटी सारा समाज है, मैं कैसे कर सकता हूं। संत ने कहा कि बेटा नहीं, सत्संग करना ही पड़ेगा। वो इग्नोर करके, होल्ड करके चला गया। घर गया, पत्नी से जाकर के कहा कि देखो जी, महाराज ने कहा था कि सत्संग करने के लिए, कहा कि सत्संग को मत सुनो, नहीं करो। तब उनके छोटे भाई जो थे वो सुने इस बात को, कहा कि बताओ कि वो महाराज कहाँ, वो संत कहाँ हैं। जब बताए कि गुरु महाराज आश्रम पे रहा करते हैं, तो वो संत के पास है। संत के पास आकर के कहा, महाराज आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा कि बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो। कहा कि महाराज मुझे कुछ भी प्रश्न नहीं है, जरा मुझे बताइए कि लोग को आप सत्संग सुनाते हैं और संत महात्मा कहते हैं साधु के दर्शन से पाप दूर हो जाता है, क्या यह बात सत्य है। संत ने कहा कि अगर तुम्हें प्रैक्टिकल, आज पूछपाछ बता रहे थे कि जो अनुभव कर लेते हैं, जो कर लेते हैं, उनको पुण्य अनुभव हो जाता। जैसे कि गुरु महाराज ध्यान में देखे तो सारे पदावली में लिख दिए, सारे पदावली में लिख दिए, एक एक वचनों को लिख दिए। कहा कि अगर तुम्हें या प्रैक्टिकल करना है तो मैं बताता हूं। बीच जंगल में एक बगुला है और कल ही बगुला के घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है, एक बच्चा का जन्म हुआ है। जाओ सत्संग और संत की दर्शन का फल क्या होता है पूछ करके आओ। हे महाराज, वह शिष्य जाते ही पूछने के लिए वहां पर गए। कहा कि महाराज बताओ कि साधु के दर्शन का फल और सत्संग का फल क्या होता है। जैसे बगुला का बच्चा तो सुना, वैसे ही मर गया। फिर गए दौड़ते हुए महाराज, जब मैं उनसे पूछा तो उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं किनसे पूछूंगा। कहा कि अभी नहीं, जाओ कल बगल वाले घर में एक गांव माँ ने बच्चा दी है, उनसे जाकर के पूछ कर जाओ। गया पूछने के लिए, जैसे पूछा उनका भी शरीर छूट गया। अब दौड़ते हुए कहा महाराज ये तो अद्भुत लीला है, मैं जिनसे पूछता हूँ उनका शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, ये क्या कारण लगा है। कहा कि ये बात भी नहीं, जाओ अब अंतिम बात बताता हूँ, वो बता देगा। किनके घर जाऊं। कल ही राजा साहब का बेटा हुआ है, राजा साहब को बेटा हुआ है, उनसे पूछ करके आओ। कहा कि महाराज राजा साहब को बेटा तो हुआ सही में, जब मैं पूछने के लिए जाऊंगा कहीं यह सुन करके उनका बेटा मर गया तो क्या फांसी तो मुझे पड़ेगा। कहा कि जाओ पूछ करके आओ। सही
गया पूछने के लिए महाराज। जैसे पूछते हैं, पूछने से पहले ही राजा साहब का बेटा है, छोटा सा बालक है, वह कहता है क्या महाराज आप सत्संग और साधु के दर्शन का फल पूछने के लिए आए हो? कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे पता है। क्या पता है? कहा कि जब तुम साधु के दर्शन करके आया था और तुम सत्संग में से आया था, तो तुम्हारे दर्शन से मेरा बगला का शरीर छूट गया और वही शरीर फिर वो शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आया, वो गौ का बच्चा बना। जब तुम्हारा दर्शन किया, तुमने साधु का दर्शन किया, तुमने सत्संग सुना, और जब मैं तुम्हारा दर्शन किया तो वो गौ का भी शरीर छूट गया, वो शरीर से मुझे मुक्ति मिल गई। अंत में देखो मैं श्रीमान के घर में जन्म लिया हूँ, श्रीमान के घर में जन्म लिया हूँ। कहने का तात्पर्य जो सत्संग सुनता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लेने पर पापी व्यक्ति का पाप आधा दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग योग में आया है। हमारा इतने जन्म का पाप क्यों नहीं है? पहाड़ के समान क्यों नहीं पाप है? यदि शैल समम पापम विस्तृतम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नारोहेत कदाचना। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन अभी आप लोग रामचंद्र महाराज में सुने हैं, सोनी समझही जन मुदित बना मज्जही अति अनुराग लहाई चार फल अचल तनो साधु समाज प्रयाग। एक सुनने पर ज्ञान हो जाता है, एक श्रवण ज्ञान होता है, एक मनन ज्ञान होता है, निधिध्यासन ज्ञान होता है, ये सुन लेने पर भी ज्ञान होता है। और संत लोग कहते हैं ध्यान से सुनना। आप लोग भी अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं तो कहते हैं कि ध्यान से बेटा जाना। ध्यान की कितनी बड़ी जरूरी है। आप भी खेती करते हैं, यहाँ पर किसान लोग बैठे हुए हैं, खेती करते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा ध्यान से खेती करना। क्यों? अगर ध्यान से वह किसान खेती करता है तो बड़े जल्दी ही बहुत आगे बढ़ जाता है, उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। कोई विद्यार्थी ध्यान से पढ़ाई करता है तो बहुत जल्दी ही वो जॉब ले लेता है, नौकरी पर चला जाता है। कोई गाड़ी वाले ध्यान से गाड़ी चलाता है तो कहीं ठोकर नहीं लगता है। एक जगह एक महात्मा जी गए भोजन करने के लिए, तो माता जी भोजन करा रही थी, तो महात्मा जी भोजन कर रहे थे। तो माता जी से महात्मा जी ने कहा, माता श्री मुझे थोड़ा चीनी की आवश्यकता है, दूध में थोड़ा चीनी चाहिए। तो माता जी गई चीनी लेने के लिए, तो वहां पर 2 डब्बा रखा था, नमक का भी और चीनी का भी, 2 डब्बा था। महात्मा जी चीनी तो महंगा ही था, माता जी सोची कि बाबा तो बहुत दूर दूर जाते हैं, ज्यादा चीनी दूंगी तो बहुत लाभ लेंगे कि उस गांव गए थे तो बहुत चीनी खिलाई थी, खूब मीठ खिलाई थी। माता जी एक मुट्ठी नमक ले ले और नमक लेकर के गई या दूध में गिरा दी। आप दूध में गिरा दी। महात्मा जी सारे व्यंजन खाने के बाद दूध जब पीने लगे तो वो तो नमक से भरा था, अच्छा लगता ही नहीं था। महात्मा जी क्या किए, छोड़ दिए थोड़ा सा। देखिए संत कितना सरल होता है, छोड़ दिए। कहने लगे कि माता श्री इस दूध को थोड़ा प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लेना। तो महात्मा जी या क्या करके चले गए। जब वो चले गए तो माता जी क्या की प्रसाद को ग्रहण करती है, तो देखती तो नमक है। अब चर्चा में जाकर के गिर गई, रोने लगी, बाबा गलती हो गई। क्या हुआ? कहा कि मैं तो चीनी के बदला में नमक दे दे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? कहा ध्यान नहीं रहा, ध्यान से करते तब तो। एक माँ ध्यान से भोजन बनाती है तो अच्छी भोजन बना लेती है,
मतलब कहने का मतलब हम जब ध्यान करेंगे तो एक ना एक दिन उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होगा ही, इसमें संशय की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए। संत जो आए सुनाने के लिए एक एक वचनों को सुन करके जीवन में उतारना चाहिए, तभी अनुराग होगा, वैसे अनुराग नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि सुनी समझही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जब अनुराग हो जाएगा तो दुनिया की अब कोई चीज की जरूरत नहीं है। यही संक्षिप्त में कहा। पूज्य बाबा बैठे हुए हैं, हम लोग अब इनसे सुनेंगे तो परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।